हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा नेस्टी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और इतने दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि चाहे जितनी भी परेशानी आए, लेकिन मेरे फेस से कभी स्माइल नहीं जाती है। क्योंकि क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ में है, आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ में है। इसलिए मैं सारी समस्याओं को बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, मैं बड़ी परेशानी में थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ अपने सैमसंग के A20 से। एक्चुअल में क्या है कि मेरा मोबाइल हो गया है चोरी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक दिन मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, और हमारे यहाँ आधार ताल मंडी है। मैं वहाँ पर गई थी और मैं वहाँ सब्जियाँ ले रही थी। उसी दौरान मेरा मोबाइल किसी ने जेब से निकाल लिया। और फिर हमने कंप्लेंट करी। हम गए आधार ताल थाने। तो इस कारण मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और थोड़ा सा क्या है कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ वहाँ जाना, उसी दौरान मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी मौसम चेंज के कारण। तो हमारे हॉस्पिटल आना जाना लगा था, तो मैंने शूट नहीं कर पाया। बिल्कुल दिमाग ही नहीं चला। हॉस्पिटल से मैं रिटर्न हो रही थी, तभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी घर के लिए सब्जियां ले लूं। तो मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट में रुकी। हमारे यहाँ आधार ताल मंडी है, तो मैं वहाँ सब्जियां लेने लगी। वेदू को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि इसको गाजर का हलवा खाना। 4 दिन पहले उसने बोला था कि मामा मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो मैं चली गई रोड के उस पार, और वेद के पापा और गनिष्का रोड के इस पार खड़े हुए थे। तभी मैं उस पार जाके गाजर लेके मैं जैसे ही रिटर्न हुई, तो ट्रैफिक था। तो मैं एक दादाजी को क्रॉस कराने के चक्कर में मैं उनके साइड में ही खड़े हो गई। और बहुत बुजुर्ग थे वो, तो मुझे लगा कि मैं अपने साथ ही साथ उनको भी क्रॉस करवा दूंगी रोड। तो इसी दौरान उनके और मेरे बीच से एक आदमी, मतलब 45-48 के समथिंग के रहे होंगे वो भैया, जिन्होंने मेरा मोबाइल चुराया। मैंने मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, और मैं समझ नहीं पाई कि मतलब धक्का मुझे मुझे लगा कि धक्का हो सकता है भाई, इतना मतलब रस है यहाँ पर, उसके कारण होगा। तो मैं भीड़ के कारण मुझे लगा कि धक्का लग गया है, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। और थोड़ी देर के लिए सोचा कि मतलब कितने नॉनसेंस लोग होते हैं कि मतलब मुझे तो चलो ठीक है, लेकिन सियाने वो जो दादाजी थे, बुजुर्ग थे, उनको भी उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने मुझे धक्का मारा और वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब मैं रोड क्रॉस करी, मैंने दादाजी को रोड क्रॉस करवाया। और फिर मैंने वेदू को बिठाला, और वेद के पापा गनिष्का को ले लिए हुए थे, तो मैंने बोला चलो मैं ही गाड़ी चला लेती हूँ, आप बैठ जाइए। तो मैं गाड़ी चला के जैसे ही मैं आधार ताल चौराहे पे आई, और मेरा जैकेट का जो जेब था वो मुझे भारी नहीं लगा। मैंने वैसे ही ऐसे करके देखा अपना जेब, तो जेब में कुछ भी नहीं था। मेरा मोबाइल उस टाइम चोरी हो चुका था। और जैसे ही मैं रिटर्न आई, मैंने 2-4 लोगों से पूछा भी कि भैया आपने यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ तो नहीं देखा। मुझे लगा कि हो सकता कि गिर ना गया हो, लेकिन गिरा होता तो लोगों को कहीं ना कहीं भनक होती। लेकिन वो गिरा नहीं था, और गिरता भी नहीं, और गिरने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि जो मेरे जैकेट का जो जेब है वो काफ़ी गहरा है। लेकिन यदि मेरा मोबाइल आड़ा यदि ऐसे मैं रखा होता, तो शायद वो नहीं निकाल पाते मेरे जेब से। मेरा मोबाइल ऐसे खड़े में रखा हुआ था, और वो आधा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने आसानी से निकाल लिया वो मोबाइल को। और ठंडी का टाइम है, आपको पता है, मैंने जैकेट के साथ में शॉल भी लिया था, शॉल को फेस में कवर किया था, तो इतना बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ रोड क्रॉस करने में था, और मैं रोड के इस पार से वेद के पापा और गनिष्का को देख रही थी, तो बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर हम वहाँ से जैसे तैसे, हम मोबाइल चोरी तो हो गया, हम गए आधा, हम सीधे फिर वेद के पापा ने बोला कि हम कंप्लेंट करेंगे, तो हमको मोबाइल का जो नंबर रहता है वो चाहिए रहेगा। तो हम चले गए घर,
हम घर गए, घर से हमने मोबाइल का बॉक्स लिया और फिर हम रिटर्न हो गए आधार ताल के लिए। मैंने वेदू को मेरी काम वाली जो दीदी है, मैंने उनके यहाँ छोड़ दिया था। उतनी ठंडी में मैं गनिष्का को लेके आधार ताल थाने गई। मैंने वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई और उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट डे जाके साइबर सेल में भी दे दीजिएगा जो हमको वहाँ से पावती मिली हुई थी। तो वो रिसिप्ट हमने वो जो रिसीविंग थी वो हमने साइबर सेल में भी दे दी थी। उसके बाद में वेद के पापा ने MP ऑनलाइन में जाके साइबर सेल से जो साइबर सेल की जो साइट होती है उसमें जाके सिम स्लॉट जो होता है उसको उन्होंने ब्लॉक करवाया। तो जब उन्होंने ब्लॉक करवाया तो उनने मुझे आके बताया कि जो सिम जिस स्लॉट में डलती है तो जो सिम का IMEI नंबर होता है वो उन्होंने जाके साइबर सेल जो ऑनलाइन साइट रहती है MP ऑनलाइन में जाके उन्होंने ब्लॉक करवाया और वहाँ पर से ही पता चला कि मतलब यदि जिसने मेरा मोबाइल चुराया है वो यदि जो ब्लॉक EMEI नंबर में अपनी सिम लगाएगा तो वो एक तो उनकी सिम चालू नहीं होगी, सेकंड हमारे पास में उस चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सामने वाले ने हमारे मोबाइल पे सिम लगाई है लोकेशन के साथ में। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। अब वो तो भगवान की मर्जी है कि मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बस यही है रीज़न है मेरा कि यदि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो वैसे व्यक्ति देखते हैं जो इस तरीके की प्रवृत्तियां रखते हैं, दूसरों की चीज़ों पे नियत रखते हैं, वो यदि मेरी वीडियो उन तक यदि जाती है और जिन्होंने मेरा मोबाइल चुराया है उन्होंने मेरा मोबाइल तो खोला ही होगा, मेरी गैलरी तो देखी होगी, क्योंकि जो मेरा मोबाइल पासवर्ड था, जो मेरा मोबाइल का जो पैटर्न था बहुत इजी था, तो उन्होंने तो तोड़वा ही लिया होगा उस चीज़ को। और प्लस मैं आपको बता दूं, उन्होंने मेरे जो ब्लॉग की शॉर्ट्स डली थी, जो मेरे और भी जो ब्लॉग मैं आप लोग के सामने लेके आने वाली थी उनकी वीडियोस डली थी मेरी, तो वो सब तो उन्होंने देखा ही होगा। और कहीं ना कहीं यदि वो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं तो मैं उनसे बस यही प्रार्थना करूंगी और मैं उनसे यही चीज़ बोलूंगी कि आपने जो मेरे साथ में किया है वो किसी और के साथ में मत करना, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी रहती हैं और जो भी इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा किसी के साथ में, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी रहती है और बहुत सारी यादें रहती हैं जो कि हम एक अपने मोबाइल में संजो के रखते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। मेरी तो बहुत सारी थी गाइस, मुझे तो मैं इतना रोई हूँ ना अपने मोबाइल के लिए कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे मोबाइल से ज़्यादा ना मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा थी ज़रूरी, क्योंकि मेरी गनिष्का जब वेंटिलेटर में रखी हुई थी तो उसकी भी मेरे पास वीडियोस वगैरह, मेरी मतलब एक छोटी छोटी जब से वो हुई है तब से बहुत सारी यादें थी उसकी जो कि मोबाइल में थी, और मोबाइल गया है तो मेमोरी भी पूरी मेरी चली गई। मैंने अभी मोबाइल भी नहीं लिया है और इसलिए नहीं लिया क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने मोबाइल नहीं लिया है। और मैंने अपना सैमसंग का A20 मोबाइल मेरा ख़राब पड़ा हुआ था, मैंने उसको ही जैसे तैसे बनवाया क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो तो, और आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने इस मोबाइल को बनाया। इसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना मेरी Vivo V20 की थी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा कि मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है इस मोबाइल की। लेकिन जैसे भी है मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग लेके आऊँगी अब कंटिन्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा मोबाइल चला गया था, इस कारण मैंने वीडियोस नहीं बना पाए। और गाइस मुझे बस यही लग रहा है खाटू श्याम हे भोले बाबा कि कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति
EMEI नंबर पे अपनी सिम लगाए और मेरे पास नोटिफिकेशन आए। मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि ऐसा कुछ होए तो हमें उसकी लोकेशन मिले या हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, क्योंकि मुझे मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी मेरी मेमोरी है। मेरी बहुत मतलब मेरी बेटी पेट में थी तब से लेके जब वो हुई सारी फ़ोटोज़ थी मेरी, तो मुझे, और इसके पहले भी थी, बच्चे की भी फ़ोटो थी और कुछ और भी यादें हैं जो उसमें मैंने संजो के रखा था, अब नहीं है वो। मैं डेली मतलब सोती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हे खाटू श्याम, कहीं न कहीं से मेरे मोबाइल का एक छोटा-सा लिंक मेरे पास में, एक छोटा-सा मतलब नोटिफ़िकेशन आ जाए कि भाई मतलब मोबाइल यहाँ है, लोकेशन मिल जाए हमको, बस और कुछ नहीं। अब तो वो उन्हीं के ऊपर है, खाटू श्याम, भोले बाबा के ऊपर कि क्या ही होता है। बट थोड़ा-थोड़ा दिन जैसे-जैसे बीतते गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने अपने आप को समझा लिया और ठीक है, जो हुआ अच्छा अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेमोरी चली गई, ये अच्छा नहीं हुआ है। तो गाइस बस इसी कारण मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे दिल से सॉरी बोल रही हूँ, सेकंड टाइम फिर से दिल से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया रीज़न कि मेरे साथ में क्या हुआ था। तो बस इसी के कारण मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने जो भी समस्या थी मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं तो हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि यदि चुराने वाले ने मेरी ये वीडियो देखी तो प्लीज़ मेरा मेरे मोबाइल में, मेरी गैलरी में मेरा एड्रेस भी है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट हैं और मेरे घर का पता है, सारी चीज़ें हैं। तो यदि कहीं न कहीं मैं वो उस चुराने वाले से बोल रही हूँ कि अ, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेरा मोबाइल रिटर्न कर दें। और मैं ऐसे जो इस तरीके की जो हरकत करते हैं मैं उनसे यही बोलूँगी कि गाइज़ ऐसी हरकतें किसी के साथ मत करिए, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी यादें रहती हैं जो एक व्यक्ति अपने मोबाइल में संजो के रखता है और अपने बच्चों या अपने परिवार के साथ में वो मेमोरी को कलेक्ट करके रखता है। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करिए, किसी के साथ मत करिए। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, ऐसे मैं जो आप लोगों को बता भी नहीं सकती वो सी चीज़ जाने से। तो बस मैं उनसे यही हाथ जोड़ के बोलूँगी, जिन्होंने मेरा मोबाइल लिया है तो प्लीज़ वो मेरा मोबाइल रिटर्न कर दें, यदि वो मेरा ब्लॉग कहीं न कहीं से देख रहे हैं, और कुछ नहीं। तो गाइज़ मेरी यूट्यूब फैमिली को मुझे ये बताना था तो मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी। इस समस्या के कारण मैंने अपने अपने ये ब्लॉग नहीं ले पाई। गाइज़ मेरे ब्लॉग 2-3 पड़े हुए थे, मैं उसको एडिटिंग करके आप लोग के सामने लेके आने ही वाली थी कि 19 तारीख को मेरा मोबाइल चला गया। और गाइज़ मैं एक बात और आप लोगों को बोल दूँ, वीडियो के लास्ट में बोल रही हूँ, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024 बहुत-बहुत मुबारक हो। 2023 लास्ट मेरे लिए तो अच्छा नहीं था, बट ये 2024 मेरे लिए अच्छा हो और आप लोगों के भी लिए अच्छा हो, तो मैं ये अपने भोले बाबा से प्रेयर करूँगी। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।